आगे लो इनको, आगे लो इनको। और कुछ इस तरह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांग ली। राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शनिवार को यानी आज दोपहर के वक्त अचानक बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के मंदिर में उन्होंने नाक रगड़कर माफी मांग ली, दंडवत प्रणाम किया। राधा रानी के मंदिर में फर्श पर पंडित प्रदीप मिश्रा लेट गए और उन्होंने नाक रगड़कर माफी मांगी। इसके बाद मंदिर से पंडित प्रदीप मिश्रा बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया और उन्हें जो धमकी मिली थी कि अगर वो श्री जी राधा रानी को दिए गए बयान को वापस नहीं लेंगे, मंदिर में नाक रगड़कर माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें बरसाने में, वृंदावन में या आसपास के क्षेत्रों में भी एंट्री नहीं मिलेगी। संत समाज राधा रानी पर की गई टिप्पणी से बेहद खफा था और इस वजह से पंडित प्रदीप मिश्रा से बार बार कभी चेतावनी दी जा रही थी, कभी धमकी दी जा रही थी, कभी उनसे आग्रह भी किया जा रहा था कि वो माफी मांगें। और इन तमाम चीजों को देखते हुए श्री जी मंदिर के पास वो पहुंचे, श्री जी मंदिर में पहुंचे, राधा रानी मंदिर में पहुंचे और उन्होंने माफी मांग ली। हालांकि जिस वक्त पंडित प्रदीप मिश्रा मंदिर में पहुंचे थे उस वक्त किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर काफी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा जब मंदिर से बाहर निकले, उन्होंने हाथ जोड़कर सभी ब्रजवासियों का अभिनंदन किया और उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहां आया हूं। लाडली जी राधा रानी ने खुद ही इशारा कर उन्हें यहां बुलाया है। उनकी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ये कहा पंडित प्रदीप मिश्रा ने। आगे उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूं। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहें, राधे राधे कहें, हर हर महादेव कहें। मैं सभी महंत, धर्माचार्यों और आचार्यों से माफी मांगता हूं। सुनिए। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी चाहे मृदुल शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। हर हर। अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दबाव में माफी मांगी, किसी के प्रभाव में माफी मांगी, धमकी से डरकर माफी मांगी, चेतावनी से डरकर माफी मांगी, ये अलग विषय है। लेकिन संत समाज में पंडित प्रदीप मिश्रा के इस व्यवहार की खूब चर्चाएं हो रही हैं। जितनी आलोचना उनकी राधा रानी पर की गई टिप्पणी के बाद हुई थी, उससे कहीं ज्यादा अब संत समाज में पंडित प्रदीप मिश्रा के इस व्यवहार की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, उन्हें सराहा जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने एक प्रवचन में श्री कृष्ण के बजाय राधा रानी के पति का नाम बताया था, अनय घोष। उन्होंने कहा था कि राधा रानी की सास का नाम जटिला है, ननंद का नाम कुटिला, राधा जी का विवाह छाता गांव में हुआ था, राधा जी बरसाना की नहीं रावल गांव की रहने वाली थी, वगैरह वगैरह। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने कही थी। तो चलिए आपको पंडित जी की वो बात भी सुना देते हैं। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। बस यही वो प्रवचन का वो एक हिस्सा था जिसके बाद खूब बहस छिड़ गई थी, खूब विवाद छिड़ गया था। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज ने
पंडित प्रदीप मिश्रा की बातों पर जमकर नाराजगी जाहिर की थी। प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि राधा रानी के चरणों में आकर माफी मांगे तो माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद देश के और भी क्षेत्रों के संत समाज पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर बेहद गुस्साया हुआ था। माफी मांगने की लगातार मांग उठ रही थी। मध्य प्रदेश में भी उज्जैन समेत कई जगहों पर विरोध हुआ था और उज्जैन में तो यहां तक कह दिया गया था कि उनको उज्जैन में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद ब्रजवासियों ने इसी दौरान एक महापंचायत भी बुलाई थी। महापंचायत लगी थी प्रेमानंद महाराज के सामने। प्रेमानंद महाराज को ब्रजवासियों ने कहा था कि आपकी वाणी पूरी दुनिया सुन रही है, आपके बोल सभी लोग सुन रहे हैं, आपकी बात मानी जाती है, तो आप पंडित प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने के लिए कहें। काफी गुस्सा दिखाया था प्रेमानंद महाराज ने। और इसके बाद अंततः आज यानी शनिवार की दोपहर पंडित प्रदीप मिश्रा अचानक बरसाने पहुंचे और श्री जी राधा रानी के मंदिर में उन्होंने दंडवत होकर नाक रगड़कर माफी मांग ली और उन्होंने तमाम ब्रजवासियों से, संतों से, महंतों से, राधा रानी जी के अनुयायियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि इस तरह की वाणी किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो पंडित प्रदीप मिश्रा का ये जो पूरा प्रसंग था, अब यहां पर इसको विराम लग गया है, थम गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। अब देखना होगा कि इसके बाद बरसाने वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है, प्रेमानंद महाराज की क्या प्रतिक्रिया होती है। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ।